कोई रेस्क्यू। और आइए अब सुबह 8 बजे की 80 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चंद्रयान 3 इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर। 2 बजे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में दूसरी बार रीबूस्टिंग की गई। रीबूस्टिंग के बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती की ओर करीब पहुंचा। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। चांद की सतह से सिर्फ 25 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा लैंडर विक्रम। रीबूस्टिंग के दौरान लैंडर विक्रम में लगे चारों इंजन का इस्तेमाल किया गया। पहली रीबूस्टिंग में 2 इंजन का किया गया था इस्तेमाल। देर रात हुई रीबूस्टिंग में बचे हुए 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 मिशन में अब केवल डोरबिट बॉर्न और लैंडिंग ही बची है। ठीक तरह से काम कर रहा है चंद्रयान 3। चांद पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम सूर्योदय होने का करेगा इंतजार। लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर 23 अगस्त शाम 5:45 पर होगी लैंडिंग। इस बार लैंडर विक्रम में लगाए गए हैं आधुनिक उपकरण। ये उपकरण अपनी लैंडिंग की जगह खुद तय करेंगे। 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा भारत का चंद्रयान 3। रूस का लूना 25 अपने टारगेट से भटका। चांद की कक्षा नहीं चेंज कर पाया रूस का लूना 25। लूना 25 को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचना था। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 में आई तकनीकी खामी का कर रही है विश्लेषण। अभी तक सामने नहीं आई ठोस वजह। तकनीकी खराबी आने के बाद लूना 25 की जो लैंडिंग में देरी हो सकती, चांद पर पहले लैंडिंग हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। राहुल गांधी लद्दाख की पेंगोंग झील के तट पर अपने पिता राजीव गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। अपने पिता की जयंती मनाने के लिए बाइक से लेह लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी। लद्दाख की पेंगोंग झील के पास जयंती कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता। राहुल गांधी ने लेह से पेंगोंग झील तक चलाई बाइक। राहुल गांधी ने पेंगोंग झील की खूबसूरती की तारीफ की। आज शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे अमित शाह। दोपहर 12:30 बजे भोपाल में कार्यक्रम होगा। अमित शाह ग्वालियर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे संपर्क अभियान में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश पहुंचे 4 राज्यों के बीजेपी विधायक। चुनाव से पहले जमीनी हकीकत का जायजा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बोले पूरी ताकत से चुनाव में उतरेंगे। हिंदू से मुसलमान बनने वाले बयान पर गुलाम नबी आजाद ने सफाई दी। बोले मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म से भी बताया था प्राचीन धर्म। विवाद बढ़ने पर बोले हिंदुस्तान में सबसे पुराना धर्म हिंदू ही है। लद्दाख में जो सेना है उसकी गाड़ी खाई में गिरने से हादसा। नौजवान हमारे शहीद हुए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख प्रकट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों की मौत पर जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया। बोले मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ मौजूद है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला आया सामने। सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई को सौंपी गई जांच। सूत्रों के मुताबिक राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी फर्जी नामों से खाते खुलवाकर लिया अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना का लाभ। 2007 और 2008 में शुरू हुई थी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना। तब से लेकर अब तक हजारों करोड़ के घोटाले का अनुमान। फर्जी मदरसों के नाम पर लिए गए पैसे। मणिपुर में सोमवार से शुरू होगा विधानसभा का सेशन। कुकी विधायक विधानसभा सत्र का बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने मनाया हरियाली तीज का त्योहार। वीडियो जारी कर हरियाली तीज की बधाई दी। सीमा हैदर ने यहां पर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की तारीफ का। मोदी और योगी के तंत्र में देश खुशहाल रहे। सीमा हैदर ने लगाया जय श्री राम का जयकारा। पति सचिन की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। सीमा हैदर की तरह नेपाल से दरभंगा पहुंची 2 बच्चों की मां। प्रेमी के लिए बिहार आई, नेपाल जाने से मना किया।
नेपाल से आई 2 बच्चों की मां को प्रेमी ने अपनाने से किया इनकार। नेपाली महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी गोविंद घर से हुआ फरार। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्याज के निर्यात पर लगाया 40% निर्यात शुल्क। 31 दिसंबर तक लागू रहेगा निर्यात शुल्क। सितंबर महीने में प्याज के दाम बढ़ने की आशंका। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने 2024 में गठबंधन की जीत का दावा किया। बोले इंडिया गठबंधन सफल होगा। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह का राहुल और प्रियंका पर हमला। कहा मुझे नहीं लगता कि दोनों यूपी की किसी सीट पर लड़कर चुनाव जीत सकते हैं। ब्रिजभूषण सिंह ने इंडिया गठबंधन के टूटने का दावा किया। कहा चुनाव आते आते विपक्षी गठबंधन टूट जाएगा। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा का एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर हमला। बोले विपक्ष का गठबंधन नहीं ठगबंधन है। गुलाम नबी आजाद के बयान का यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने समर्थन किया। कहा हमारी संस्कृति हिंदू, इसे अपनाने में कोई परहेज नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का विवादित बयान। कहा अयोध्या में दंगे करवाकर फिर सत्ता में आएगी बीजेपी। मिशन छत्तीसगढ़ में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रायपुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा एक मौका दो, सभी पार्टियों को भूल जाओगे। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता को दी 10 गारंटी। बोले छत्तीसगढ़ को देंगे 24 घंटे मुफ्त बिजली। बेरोजगार को 3000 रुपए हर महीने भत्ता देने का वादा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चुनाव से पहले गुटबाजी सामने आई। पूर्व राज्य मंत्री अरुण यादव मुर्दाबाद के नारे लगे। छतरपुर में अरुण यादव का हुआ विरोध। एमपी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में दिखे बगावती सुर। अपने नेता का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का किया विरोध। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का नीमच में हुआ विरोध। सिंधिया समर्थक समंदर पटेल के कांग्रेस में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। यूपी दौरे पर फिल्म अभिनेता रजनीकांत। शनिवार को सीएम योगी से की मुलाकात। पैर छूकर लिया आशीर्वाद। आज अयोध्या जाएंगे सुपरस्टार रजनीकांत। भगवान रामलला के दर्शन किए जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की रजनीकांत की तारीफ। बोले मैं रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। दीपोत्सव से पहले विकास कार्य पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नवादा दौरा। गंगा उद्धव परियोजना का लिया जायजा। प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बरसात ने इस साल मचाई भारी तबाही। बरसात से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 78 पहुंची। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई 24 मौतें। लैंडस्लाइड की घटनाओं ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बरसात से 415 सड़कें प्रभावित हुई। प्रशासन हालात सामान्य करने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना। हिमाचल सरकार की मदद को आगे आई राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार। बाढ़ बरसात से निपटने के लिए राजस्थान की सरकार ने 15 करोड़ और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11 करोड़ रुपए दिए हैं। हिमाचल की आपदा पर एक्शन मोड में पीएम मोदी। हाई लेवल मीटिंग कर हिमाचल के हालात के लिए जानकारी। जेपी नड्डा को हिमाचल में हालात का जायजा लेने भेजा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुई तबाही का लेंगे जायजा। जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे जाएंगे शिमला। राहत बचाव कार्यों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में बाढ़ बरसात ने मचा रखी है तबाही। यमुनोत्री राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। लैंडस्लाइड होने से यमुनोत्री राजमार्ग हुआ बंद। सड़क पर लगा जाम। हाईवे पर फंसे रहे वाहन। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से आई तबाही। 1 दर्जन से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश से तवा डैम उफान पर। जलस्तर बढ़ने के बाद तवा डैम के 5 गेट खोले गए। तवा डैम के गेट खोले जाने से मध्य प्रदेश में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। बढ़ सकता है नर्मदा नदी का वाटर लेवल। नर्मदा नदी में के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के मंडला में बाइक सवार 3 युवक नदी में बहे। बाइक सवार एक शख्स की मौत। महिला को सुरक्षित निकाला गया। एक की तलाश जारी।
पंजाब के फिरोजपुर में 35 गांव बाढ़ की चपेट में आए। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स की और आर्मी की भी तैनाती है। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी आज तेज बारिश की संभावना। पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और करनाल में हो सकती है तेज बारिश। हरदोई में जी न्यूज की खबर का असर हो गया है। बाढ़ग्रस्त इलाके का अधिकारियों ने जायजा लिया है। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया। नूंह पहुंची एडीजीपी ममता सिंह, कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नूंह हिंसा मामले में अब तक 260 लोगों की हुई गिरफ्तारी। राजस्थान की डीग में देखी गई पैंथर की मूवमेंट। लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद की पैंथर की मूवमेंट। अलीगढ़ में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की बड़ी लापरवाही। क्लासरूम में दूसरी कक्षा के छात्र को बंद कर लौटे घर। चीख पुकार सुनकर लोगों ने तोड़ा ताला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिंडी भट्टियों के पास एक बस में लग गई आग। दर्दनाक हादसे में 30 की मौत, 7 लोग जख्मी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। साइफर गेट केस में गिरफ्तारी। पीटीआई ने पुलिस की कार्रवाई को बताया अवैध। अफगानिस्तान ने मनाई 104वीं आजादी की सालगिरह। तालिबान अधिकारियों की मौजूदगी में समारोह का आयोजन। यूक्रेन के चेरनी हाइव में रूसी मिसाइल हमले में 7 की मौत, कई लोग घायल। हमले के दौरान चर्च जा रहे थे लोग। स्पेन के टेनरिफ के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई। आसपास के सेक्टर घर कराए जा रहे खाली। कनाडा में जंगल की आग के बीच लोगों को निकालने की कोशिशें तेज। तेज हवाएं चलने से फैलती जा रही आग। 21 अगस्त को दिल्ली में होगी बीसीसीआई की मीटिंग। एशिया कप के लिए खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर होगी चर्चा। कैप्टन रोहित शर्मा बैठक में होंगे शामिल। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। बॉलीवुड की प्रोड्यूसर एकता कपूर अजमेर के में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मत्था टेकती नजर आई। अपकमिंग मूवी के लिए प्रार्थना कर रही थी। ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का नया गाना चल तेरे इश्क में हुआ रिलीज। गाने में उत्कर्ष शर्मा और सिमरन कौर की जबरदस्त केमिस्ट्री।